नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आपने थंबनेल देख करके तो समझ गए होंगे कि ये जो अभी वीडियो आया है वो पुलिस अनुप्रमाणन फॉर्म के लिए है। तो अभी हम जो है पुलिस अनुप्रमाणन फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या क्या मुख्य पॉइंट है जिसको आपको जानना चाहिए और क्या क्या ऐसे गलती है जिसको नहीं करना चाहिए, ये सारे चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं तो कि इसका मतलब यही है कि आपका या तो गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है, या फिर आपके किसी रिश्तेदार का लगने वाला है, या फिर आपके भाई बहन किसी का लगने वाला है। किसी ना किसी का तो गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है, इसलिए आप जो है पुलिस अनुप्रमाणन फॉर्म जो है भरने वाले हैं और उसको जानकारी ले रहे हैं। तो मेरे भाई, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। पूरी जानकारी हम एक एक जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते हुए आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से इस पुलिस अनुप्रमाणन फॉर्म हम भरेंगे, सावधानी से भरेंगे, एक भी गलती ना हो। ये सारे चीज़ को एक एक पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन करेंगे और ऐसे आसपास में कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो आपको प्रमाणित करेगा, हम इस पर भी पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप स्किप करेंगे ना वीडियो को तो आपको समझ नहीं आएगा। तो फिर आप अपने आने वाले समय में आप गवर्नमेंट जॉब लगेंगे और आपका लगने वाला ही है, इसलिए आप पुलिस अनुप्रमाणन फॉर्म कैसे भरे ये देख रहे हैं। तो आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, आपको जॉब लगेगा रहता है बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। तो आप फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है पुलिस अनुप्रमाणन फॉर्म। इस फॉर्म को भरने से पहले जो जो पॉइंट है उसको ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने लाइव में भर के बताऊंगा एक एक चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये है आपका कलर पासपोर्ट फ़ोटो। यहाँ इस साइड में आपको फ़ोटो डालना है और उसके बाद इसके ऊपर में क्या करना है आपको, तिरछे में आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है, ठीक है। तिरछे में आपको क्या कर देना है, सिग्नेचर कर देना है। मतलब आधा फोटो में होना चाहिए और यहाँ स्टार्ट करके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो चेतावनी दिया है ना, इसको आराम से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक एक चीज़ इसमें दिया है कि क्या क्या आपको सज़ा भी हो सकता है, कुछ तथ्य को छुपाने से कुछ सज़ा हो सकता है। ये सारे पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। सारे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। और यदि आप नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको दिक्कत भी हो सकता है। मुख्य पॉइंट क्या है इसमें आप देख सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा ना जरूरी जानने के लिए क्या दिया है तीसरा पॉइंट में, इसमें दिया आप देखिएगा। यदि तथ्य की अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी दी गई है या कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान, चाहे 10 साल हो 15 साल हो, कभी भी हो ना, सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो उनकी सेवाएं समाप्त तक की जा सकेगी। इस बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा साथियों। आपका यदि ज्वाइनिंग हुआ है, आपने कुछ भी तथ्य से छुपा दिया है और उसका यदि जानकारी बाद में पता चलता है 10 साल 15 साल 20 साल बाद, तो भी आपकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे कि आपका जीवन यापन का क्या होगा, एक सेकंड में, क्योंकि आपने तथ्य को छुपा करके फॉर्म को भरा है ना। तो सारे चीज़ को एक सेकंड के लिए आपको नहीं छोड़ेंगे और तुरंत आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और हो सकता है ना, आप ये जो काम करेंगे तो उसका हो सकता है जितना पेमेंट दिए रहेंगे उसको वापस भी ले सकते हैं। जैसे आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में जो है ना हुआ था, ठीक है। तो ये सारे मैटर भी हो सकते हैं। तो सावधानी पूर्वक जो सही है उसको सही ही डालना, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब इस चीज़ को, ये जो स्टार्टिंग जो होने वाला है ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से आपका काम शुरू होने वाला है। तो सारे चीज़ जो अब यहाँ से भरेंगे, अब यहाँ पर आपका पूरा नाम रहेगा, ठीक है। आपका पूरा नाम रहेगा, सरनेम रहेगा, सारे चीज़ यदि है तो आपको भरते जाना। जैसे मान लो किसी का नाम है ना, जैसे कि राम नारायण, ठीक है। तो आप यहाँ पास आपको लिखना है राम नारायण, और वैसे यादव है मान लो, है ना, तो ये यादव पूरा इस प्रकार से ही लिखना है आपको। उसका पता क्या है, इसमें पता आपको क्या है, पता पूरा क्या नाम से, ग्राम, थाना, जिला, घर का क्रमांक भी क्या है, ये भी आप यहाँ पास लिख सकते हो। ये एक पत्राचार रहेगा। देखो, ये सही जानकारी डालोगे ना तो जब आपका वेरिफिकेशन के लिए आएगा ना तो वहाँ तक आपको पहुँच पाएंगे। सही जानकारी दोगे तो ही ज़्यादा सही है ना। साथ में ये भी जो घर का जो पता है, अर्थात ग्राम, थाना, जिला और घर क्रमांक, गली, सड़क, ये सारे चीज़ हो गए है ना। साथ में जिला मुख्यालय का नाम रहेगा, राज्य जिसमें उपस्थित हो। जैसे कोई व्यक्ति जो है बिलासपुर का है ना, प्रॉपर बिलासपुर का है तो बिलासपुर डाल सकता है। साथ में छत्तीसगढ़ तो उसका है ही, है ना, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ डालेगा, ठीक है। ये सब हिंदी में एकदम स्पष्ट अक्षरों में आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये देखिएगा,
उसके बाद है निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों से 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हो। यदि विदेश जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है वहां भी रहे हो तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए जहां आप 21 वर्ष के आयु के बाद, मतलब 21 वर्ष के बाद जहां जहां आप 1 वर्ष से अधिक समय बिताए हैं ना, वहां की आपको ब्यौरा देना है ना। यदि आप पाकिस्तान में भी रहे हैं, कोई विदेश में भी रहे तो उसका आपको ब्यौरा देना है। तो ये आप यहां पर देखिए, देखो कहां से कहां तक, तो आपको ये ध्यान में देना होगा। देखिए यार, आपको थोड़ा सा बोर लग सकता है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही जानकारी आपको लेना है तो थोड़ा सा बोर लग सकता है, क्योंकि देखिए ये कोई मिर्च मसाला तो है नहीं, कोई कॉमेडी वीडियो तो है नहीं क्योंकि आपको मज़ा आएगा। आपको सही जानकारी लेना है और अच्छे से जानकारी लेना है, एक एक चीज़ आपको समझना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बोर नहीं हो जाओगे, बोर तो नहीं होगे क्योंकि सही जानकारी मिलेगा दोस्त, है ना। तो आपको पूरा वीडियो को लास्ट देखना है। तो देखो मान लो अभी चल रहा है 24 और पिछले 5 साल का बोल रहा है, तो आपको कब से लेना है, तो 17 से और 19 से आपको लेना है। देखो चाहे आप पिछले 5 साल बोला है तो 19-18 से ले सकते हो, 18 से जैसे लोगे तो कब से लेकर, जैसे 2018 से, और पिछले 5 साल है तो 18-5-23 2023। अब ये मान लो जनवरी में हो रहा है तो जनवरी में होगा तो आप पिछले 5 साल तो 25 हो जाएगा, 2025 तो पिछले 5 साल तो 19 ले लेना है यहाँ पर, 2019 से 2024 तक। यदि एक ही स्थान पे रहे होगे तब की बात है ये। और जैसे मान लो 2 साल के लिए आप मुंबई में जा रहे हो, 2 साल के लिए आप बेंगलोर में जा रहे हो, 2 साल के लिए आप भारत छोड़ के और जा रहे हो, तो उसका एक एक साल, जैसे कि 2019 से लेकर के, मैं आपको बताऊँ, जैसे 2019 से लेकर के 2021 तक मान लो कहाँ रहे आप मान ले जाए मुंबई में रहे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये लिखना है, उसका जिला क्या है, जहाँ पर आप रहे हो, राज्य का, ये सारी चीज़ आपको लिखना है ना। उसी प्रकार जैसे मान लो आप यहाँ अभी तक जो है पूरा बिलासपुर में रह रहे हो, ठीक है। जैसे आप 2000 मतलब 19 से लेकर के पूरा 24 तक, ठीक है, पिछले 5 साल का बोला, 24 तक आप कहाँ रह रहे हैं, पूरा बिलासपुर में रहे, तो आपको पूरा बिलासपुर का पूरा पता देना है, ठीक है। तो बिलासपुर का आपको पूरा पता देना है। और मैं सिर्फ बिलासपुर लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जैसे एक सरकंडा हो गया, सिपत चौक हो गया, या फिर आपको बिलासा ताल हो गया, या फिर मंगला हो गया, तो ये सारी चीज़ आपको देना है ना। उसके बाद आपको पूरा पता देना है। साथ में आपका जिला मुख्यालय कौन है तो उसको देना है ना। तो जैसे बिलासपुर जिला मुख्यालय है, राज्य कौन सा है तो छत्तीसगढ़ है, ये सारी चीज़ आपको यही देना है कि नहीं। तो एकदम सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीज़ आपको देते रहना है। अब ये जो 5वें पॉइंट में आए हैं उसमें पिता का जानकारी देना है। देखो पिता का पूरा नाम देना है, पिता का पूरा नाम देना है, साथ में उसका सरनेम भी, आप उपनाम भी दे सकते हो, है ना भाई। तो उसके साथ जैसे कि उपनाम में क्या हो जाएगा, राम कुमार, जैसे कि मान लो किसी का नाम है तो राम है, एक कुमार है ना। तो ये भी आप दे सकते हैं। वर्तमान डाक का पता, ये पॉइंट मुख्य पॉइंट है, इसमें वर्तमान डाक का पता, ये सही जानकारी यहाँ पर देना है, क्योंकि यही वो जानकारी है जिसके अनुसार ही आपके पास पोस्ट आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आएगा। तो यहाँ पास जो भी नाम रहेगा ना, पूरा डिटेल से लेकर के यहाँ पास आपको जो है पिन कोड को डालना नहीं भूलना है, ठीक है। पिन कोड डालना नहीं भूलना है, यहाँ पास आपको पिन कोड डालना ही डालना है, ठीक। और उसके बाद आपको क्या करना है, घर का स्थायी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सब देखिए, वर्तमान डाक पता भी लगभग वही है तो ठीक है, और नहीं है तो यहाँ पर डाक का पिन कोड भी डालना है। घर का स्थायी पता आपके पास जो होना है वो आपको स्पष्ट रूप से डालना है भाई। आपको हो सके तो मकान नंबर को भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, गली नंबर को डाल सकते हैं, और ऐसे जगह जहाँ पर है आसपास में, जहाँ पर चिन्हांकित हो जगह, स्पेशल थोड़ा नाम क्लियर हो, आसपास के लोग भी उसको जानते हैं, खासकर जो पोस्टमैन है वो तो जानते रहे हो, है ना भाई। तभी तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा या फिर कुछ भी जानकारी रहेगा विभाग से तो उसके पास तो आपको भेजना रहेगा, तो आपके ही एड्रेस में भेजा जाएगा। तो ये सही जानकारी ही सावधानी पूर्वक इसको रखेंगे, क्योंकि ये वही जानकारी है जिसके माध्यम से आपके पास पत्राचार होता रहेगा, है ना। तो दूसरा उसके बाद जो रहेगा क्या रहेगा, व्यवसाय। तो व्यवसाय लगभग सबके पास जो है, जो भी रहेगा डालना है। जिसके पास कृषि है, जिसके पास और कोई बिजनेस है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और साथ में यदि किसी सेवा में हो तो उनका पदनाम होना चाहिए तथा कार्यालय का पूरा पता दीजिए। देखो यदि सेवा में, यदि गवर्नमेंट हो ना,
तो ही दीजिएगा, और नहीं प्राइवेट वगैरह सुविधा है तो वहाँ तक ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट रहेंगे ना तब वो चीज़ दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं 6वें पॉइंट में। तो उसमें क्या दिया है, नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता। देखो नीचे उल्लेखित है ना, किसका नाम है, पिता का नाम। पिता का नाम क्या है, भारतीय है ना भाई, भारतीय हैं आप। माता का नाम भी इसमें भी भारतीय लिखना है, पूरा भारतीय लिखना है ना, ऐसा नहीं जैसे मैं छोड़ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ऐसे कर दें, इसमें भी पूरा भारतीय लिखना है, ठीक है, भारतीय इसमें भी लिखना है। और उसके यदि आपका शादी हो गया है तो आप जैसे आपके पति है तो पति का नाम लिखना है, पत्नी है तो पत्नी का नाम लिखना है, उम्मीदवार तो उम्मीदवार में भी आपको क्या है, भारतीय ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि आप भारतीय हो, है ना। और यदि शादी नहीं हुआ है तो इसको डैश करना, कट कर देना, ठीक है, या फिर छोड़ भी सकते हो। और साथ में यदि शादी हुआ है तो पति पत्नी का नाम उस जन्म स्थान को लिखना है, और यदि नहीं हुआ है तब तो छोड़ देना है। साथ में उम्मीदवार का जो जन्म तारीख है उसके हिसाब से आपको लिखना है ना, जो भी रहेगा आपका जन्म तारीख उसको लिखना है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। साथ में ये जो पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्या इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट क्या है, उम्मीदवार का तो ये जन्म तारीख आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो वर्तमान आयु है ना, यहाँ पास लिखने के बाद उसका जो वर्तमान आयु है ना पूरा यहाँ पास लिखना है। तो आपका जो यहाँ पर जो वर्तमान आयु उसको पूरा दिन सहित लेना है, समझ रहे हो ना, कितना वर्ष हुआ, महीना कितना हुआ और दिन कितना हुआ, ये सारे चीज़ आपको लिखना है। उसी प्रकार जब आप मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आपकी आयु, जब आप 10वीं पास किए थे ना 10th, तब उस टाइम आपका वर्ष कौन सा था, लगभग 15-16 के आसपास ही आता है, जो भी आएगा, चाहे 15 हो 16 हो 14 जो भी आए, तो वो वर्ष वो महीना वो दिन ये सारे चीज़ आपको भरना है। ये चीज़ देखो दोस्त आपको ही निकालना है, ठीक है, ये आपको ही निकालना है। और ये सिंपल है दोस्त, कुछ नहीं करना है, आप कैलेंडर में जाइएगा या फिर कैलकुलेटर भी आता है, गूगल में सर्च मारेंगे ना तो एज कैलकुलेटर करके, तो वहाँ से भी आपको आ जाएगा, ठीक है, एज कैलकुलेटर करके मारेंगे तो वहाँ से आपको आ जाएगा। तो वो आप बेफिक्र हो करके गूगल में आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना करके आपको दिखा दूंगा, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, है ना। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लिएगा, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं 9वें पॉइंट में। अब आगे क्या बोलता है, देखो 9वां है, इसमें क्या बोला जा रहा है आपका धर्म कौन है, आपका धर्म यदि हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पंजाबी है, जो भी है तो यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन रहेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहेगा, ठीक है, तो आपको डालना है। आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, यदि हाँ तो उसका उत्तर देना है, यदि नहीं है तो नहीं देना है, यदि है तो आपका जाति विशेष का नाम लिखना, जो भी आप जाति के आते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको देखिएगा, मेन पॉइंट है शैक्षणिक अर्हताएं, ये मुख्य पॉइंट है दोस्त, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना भी है क्या क्या पॉइंट है, इसको आपको गलती नहीं करना है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सारे चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। देखो क्या दिया है इसमें, वर्ष सहित उन स्थानों के ब्यौरे दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालय में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो। देखो 15 वर्ष की आयु लगभग 9वीं 10वीं जाता है, तो जब आपने 15 वर्ष की आयु में स्टार्ट किए होंगे, जिस भी शाला में जिस भी कक्षा में रहे होंगे, तो वहाँ से आपको जानकारी देना है क्या, जैसे आप लगभग 10वीं क्लास में आ ही जाता है ना, 10वीं 12वीं लगभग, तो 10वीं बाद 12वीं आता है, तो 10वीं आता है शाला महाविद्यालय का नाम। अब जिस शाला में रहते हैं उसका पूरा नाम और वहाँ पर पता लिखना है ना, जिस भी आप शाला में रहेंगे, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर या फिर गवर्नमेंट स्कूल है उसका प्रवेश की तारीख आपको यहाँ पर लिखना है, और साथ में जिस दिन आप शाला विद्यालय छोड़ते हैं उसका तारीख लिखना है, उत्तीर्ण परीक्षा आपने पास किया उसका आपके बारे में जानकारी देना है। उस वैसे ही यहाँ पर जब 12वीं रहेगा तो 10वीं हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, 12वीं की जानकारी देना है, ठीक है, 12वीं के बारे में भी प्रवेश की तिथि, शाला छोड़ने का तारीख और जो है उत्तीर्ण जो रहेगा उसका परीक्षा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको बताना है। मुझे लग रहा है जहाँ तक सभी साथियों को 10वां पॉइंट जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि शैक्षणिक अर्हता है कैसे बनना है। एक बार और चलो चर्चा कर ही लेते हैं इसमें सारे चीज़ देखिए यार, इसमें कुछ नहीं है। आप जब 15 वर्ष के हो गए थे, लगभग 9वीं के आसपास ही आए होंगे, तो जिस विद्यालय में रहे हैं उस विद्यालय का नाम डालना है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट है, सरस्वती शिशु मंदिर जो भी हो। प्रवेश की तारीख, जैसे अब मान लो एक ही स्कूल में है 6वीं से लेकर के 12वीं तक के, है ना, तो जब आप 6वीं क्लास में आए थे ना उस तारीख का प्रवेश डालना है, क्योंकि आप शाला में बोल रहे हैं ना, शाला में प्रवेश की तारीख, तो उस तारीख को डालना है, ठीक है। यदि कभी कभी हायर सेकेंडरी बस रहता है, यदि वहाँ अलग रहता है, मिडिल स्कूल अलग रहता है, तो आपको उस तारीख को डालना है जब हायर सेकेंडरी में जाते हैं, जब 9वीं क्लास आप प्रवेश करते हैं, तो उस टाइम यहाँ पर डालना है, ठीक है।
और साथ में आप जब वहाँ से आप टीसी निकलवाते हैं ना, तो उस तारीख को डालना है जहाँ से आप टीसी निकलवाते हैं, उस दिन आप साला को छोड़ते हैं। और आप साला को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तो कौन सी परीक्षा, कौन से क्लास को आप पास करके वहाँ से निकले हैं, तो उसको आपको डालना रहेगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको वैसे ही आपको जब 12वीं के लिए रहेगा तो 12वीं के लिए आप कर सकते हैं, कौन से स्कूल में आप गए थे, कौन से परीक्षा पास किए थे उसके लिए। यदि आप कॉलेज में है तो कॉलेज के लिए भी आप कर सकते हैं, कौन सा पास किए थे, ठीक है। तो अब ये सारी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं, है ना, ठीक है। अब 11वां पॉइंट देखते हैं। 11वां पॉइंट क्या है? 11वां पॉइंट देखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा संबंधित, ठीक है। यदि आप किसी नियोजित रहे हों, यदि नियोजित मतलब आप यदि गवर्नमेंट पद में रहे हो, कभी भी रहे होंगे ना, तो उससे संबंधित सारे आपको ब्यौरा यहाँ पर देना पड़ेगा। कौन से पद में थे, कितने अवधि तक कार्य किए, कार्यालय का संस्था का पूरा पता देना है, और पिछले सेवा छोड़ने का कारण, स्पष्ट कारण आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में रहे होंगे तब की बात है, ठीक है। प्राइवेट में रहेंगे तो उसकी कोई आवश्यकता नज़र नहीं आता है, मेरे हिसाब से देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब गवर्नमेंट हो तब की बात है, गवर्नमेंट यदि में थे तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है यार। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट है इस पर एकदम ध्यान से पढ़िएगा, सारे चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक एक जो पॉइंट है ना बहुत ज़रूरी है आपको इसके बारे में देखना, ठीक है। तो पहला है, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं? यदि नहीं तो नहीं डालिएगा, ठीक है। क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है? तो नहीं डालिएगा। क्या आप पर कभी निरुद्ध किए गए या आपसे मुचलका लिया गया है? नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ डालिएगा। क्या आप पर जुर्माना किया गया है? तो नहीं करेगा। क्या आप किसी अपराध के न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वंचित किया गया है, उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है, या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षिक प्राधिकरण संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया है, निष्कासित किया है? यदि नहीं तो नहीं डालेगा, हाँ तो हाँ आप देख सकते हैं। सारे में नहीं आएगा मेरे हिसाब से, है ना। सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा मुख्य पॉइंट ये है कि ये सारी चीज़ पढ़ने का सब में आपको नहीं लगाने की आवश्यकता है, बिना पढ़े भी आपको नहीं करना है। फिर भी एक बार एक लाइन से आप पूरा सारे चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जानकारी अतिरिक्त जहाँ लागू हो वहाँ निम्नलिखित ब्यौरा भी दिए जाएंगे। देखो, अब अपराध के हो, पुलिस थाने पंजीयन है, ये सारी चीज़ आपको देखना है, ठीक है। सभी जगह नहीं यदि नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। बाकी यदि कुछ आपको लगता है पॉइंट यदि लगता है तो आप यहाँ पास कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे चीज़ ध्यान से पढ़िएगा। अपराध, आरोप, पुलिस थाने में पंजीयन, यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम, मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा, किस तारीख को किया गया, दिया गया दंड क्या था, क्या दोष मुक्त कर दिया गया है, ये सारे जानकारी आपको देना है। दोष मुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित थी या मामला वापस ले लिया गया था, इस पर आपको जानकारी देना है। नहीं, सब में नहीं आया, है ना। मुख्य पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे संघ संगठन का नाम, सदस्यता अथवा संबंध की कालावधि, अवधि इत्यादि, ये सब के बारे में आपको यदि कुछ रहा है पॉइंट है तो ये सब आपको जो दिया है इसमें आपको लिखना है। यदि नहीं है तो निरंक डाल देना, नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपको आएगा यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी बरतना है। आपका उम्मीदवार रहेगा, उसका हस्ताक्षर रहेगा, ठीक है, आपका हस्ताक्षर रहेगा। और किस तारीख को आप भर रहे हैं, ये उस तारीख को लेकर जाना जिस दिन आप प्रमाणित करवाएंगे। किस अधिकारी से प्रमाणित करवाएंगे मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। बस थोड़ा सा और बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, बस लास्ट में आने वाले हैं। तो जिस दिन आप जाएंगे ना उस तारीख का आपको डेट डालेंगे। जैसे आज तारीख कौन सा है, आज है 23 तारीख, है ना, 23/12 है। तो जैसे मुझे आज प्रमाणित करवाना है, किसी अधिकारी से मुझे सिग्नेचर करवाना है, तो मैं उस तारीख को डालूंगा। जैसे मैं कल जाता तो कल यहाँ पर 24 हो जाता, ठीक है। तो उस तारीख को आप भर सकते हैं, और जिस दिन आप एक फॉर्म भरेंगे उस तारीख को आप रख सकते हैं, ठीक है। साथ में यह देखा जाए कि 13वां पॉइंट कहते हैं, आपके मोहल्ले में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों या निर्देशियों, रेफरियों के नाम जो आपको जानते हैं। तो आपके सहपाठी हो जा सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, या आसपास के आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जो आपको अच्छे जानते हैं, उसका 2 जने का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप 2 जने का नाम लिख सकते हैं। आपको देखो क्या करना है, आपको ना सारे चीज़ जो है ना हिंदी में ही लिखना है, सारे चीज़ आपको हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पर प्रमाणित करना है, तो प्रमाणित करता तो आप स्वयं ही है ना। इस जो सारे जानकारी दिए हैं वो स्पष्ट रूप से दिए हैं, इसमें किसी प्रकार कुछ भी चीज़ छुपाया नहीं गया है ना। यदि आपको छुपाया जाता है, यदि कुछ हो जाता है तो आपके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। ये सारी चीज़ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही है ना। तो यहाँ पर अपना जो है क्या है, अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है, और तारीख आपको लिखना होगा।
साथियों, मैंने बताया था ना कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ये था कि किस अधिकारी से हम सिग्नेचर करवाएं, वो पॉइंट अब आ गया है। आपने थोड़ा संघर्ष किया है, थोड़ा मेहनत किया है, थोड़ा सब्र दिखाया है, तो आपको ऐसे ही जाने नहीं देंगे जी, बिल्कुल आपको सही जानकारी देंगे। मुख्य पॉइंट ये है आपको पहचान प्रमाण पत्र बनवाने का। यहाँ से आपको वे सारे चीज़ ध्यान से देखिएगा, आपको करवाना है। तो आपको प्रमाण पत्र निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक के हस्ताक्षर होना चाहिए। ये जितना पॉइंट दिया ना, कौन कौन, केंद्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा सदस्य हो या फिर राज्यसभा सदस्य हो या फिर विधानसभा सदस्य हो, कोई सभी सदस्य हो। जैसे कि हमारे यहाँ होता है विधायक होता है या सांसद होता है, उसमें से किसी एक का यदि सदस्य का सिग्नेचर भी चल जाएगा। एसडीएम का सिग्नेचर भी चल जाएगा, यदि एसडीएम आपके संपर्क में है तो वहाँ से भी जा करके बनवा सकते हैं, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के पद। तहसीलदार है ना, नायब तहसीलदार, उप तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, है ना, वहाँ से भी आप जा करके करवा सकते हैं। साथ ही साथ सबसे अच्छा और सबके पास इजली काम जो हो सकता है वो है शासकीय शैक्षिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य। जी हाँ दोस्तों, आप मिडिल स्कूल में जाइएगा, माध्यमिक शाला में जाइएगा, वहाँ पास आप जो है प्राचार्य से, क्योंकि प्राचार्य के पास ग्रीन पेन से सिग्नेचर करते हैं, प्राचार्य के पास से आप जा करके सिग्नेचर करवा लीजिएगा। उतना भी नहीं हो पाता है तो विकास खंड अधिकारी है, पोस्ट मास्टर है, पंचायत निरीक्षक है, उसके पास भी आप जा करके सिग्नेचर करवा सकते हैं और वो सारे चीज़ आपको सिग्नेचर कर देंगे, क्योंकि आपको जानते हैं ना। और साथ में ये जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको प्रमाणित करवाना है, तो प्रमाणित किया जाता है कि मैं मतलब अपना ही नाम डालना है इसमें, ठीक है, अपना ही नाम डालना है इसमें, पिता का नाम यहाँ पर डालना है, पिछले कितने वर्ष से। तो देखो ये पॉइंट जो है जो आपको जानते हैं, जो अधिकारी वो आपको लिखेगा कितने वर्ष से जानते हैं, कि 5 वर्ष से जानते हैं, कि 10 वर्ष से जानते हैं, कितने महीना कितने दिन से जानते हैं, तो मेरा है ना, तो इसके लिए वो ही भरेंगे, ठीक है। और साथ में स्थान कौन सा है, तारीख कौन सा, इसको लिखना है ना। साथ में हस्ताक्षर तो स्वयं अधिकारी करेंगे, उसका पद नाम तथा पता यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। साथ में ये जो दिख रहा है ना, ये जो है आपको नहीं भरना है, ये कार्यालय द्वारा भरा ही जाएगा, तो आपको इसमें कुछ कार्य नहीं करना है, ठीक है साथियों। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सारे चीज़ जो है एक एक पॉइंट को हम पूरा डिटेल से चर्चा किए हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है यार, देखो भाई, जानकारी आपको अच्छे से मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया मानता हूँ, लेकिन आपको सही चीज़, सही जानकारी, एक एक पॉइंट, यदि फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो बिल्कुल मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ कवर कर दी है, एड्रेस लेकर के, पिन कोड से लेकर के, आपके पिता के नाम से लेकर के, धर्म से लेकर के, राष्ट्रीयता से लेकर के, आप किसी देश में दूसरे जगह में यदि रहे हैं तो वहाँ को लेकर के, किस अधिकारी से आपको सिग्नेचर करवाना है ना। और ये जो मुख्य पॉइंट है ना, इस पॉइंट में आपको कैसे फॉर्म को भरना है, कब उत्तीर्ण हुए थे, कब प्रवेश लिए थे, कब छोड़े थे, ये सारी चीज़ को मैंने कवर किया है यार, है ना। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ भी पॉइंट और छूट गया होगा। और पुलिस ये वाला जो दंड मिला है नहीं मिला है, तो सब तो आपके ऊपर है यार, आप स्टूडेंट हो, है ना, तो क्या हुआ कैसे, तो सारी चीज़ जान ही रहे हो ना। मोहल्ला के 2 साथियों का आपको क्या करना है, सिग्नेचर करवा लेना है, जो गवाह रहेंगे और जो आपको जानते हैं ना भाई, उसका रखना है। साथ में किसी से एक कोई सभी अधिकारियों से आपको सिग्नेचर करवा लेना है ना। तो ये सारी चीज़ उसमें सिग्नेचर करेगा, पद नाम वहाँ पास लिखेंगे। मुझे लगता है सारी चीज़ आपको कवर किए हैं भाई, थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा समय लगता है, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। और आप तो गवर्नमेंट जॉब में बनने वाले हो यार, गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपके किसी रिश्तेदार का होने वाला है। भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो यार, है ना। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, उम्मीद है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।